दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज़ टॉपिक। राज्यसभा सांसदों का निर्वाचन। 10 जून को 4 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा 16 सांसदों को राज्यसभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ। राज्यसभा से संबंधित प्रमुख तथ्य। इसे उच्च सदन और राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। यह एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। सदन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83(1) के तहत राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इन रिक्तियों को भरने के लिए प्रति 2 वर्ष में एक बार चुनाव होते हैं। राज्यसभा में मनोनीत किए गए सदस्यों को स्थान ग्रहण करने के 6 महीने के भीतर पार्टी में शामिल होने का विकल्प उपलब्ध होता है। कैसे होते हैं संयोजन? राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 245 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और शेष 233 सदस्य राज्यों तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। त्यागपत्र, मृत्यु या अयोग्यता के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को उपचुनावों के माध्यम से भरा जाता है और इनके स्थानों पर निर्वाचित सदस्य अपने पुनर्वर्ती सदस्यों के शेष कार्यकाल को पूरा करते हैं। राज्यसभा की भूमिकाएं एवं कार्य। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में नामित किए विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयकों को कानून बनाने के लिए दूसरे सदन द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन करने की शक्ति नहीं होती है, लेकिन यह एक निर्धारित समय के भीतर इसके संशोधन की सिफारिश कर सकता है और लोकसभा इसमें सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। राज्यसभा हेतु निर्वाचन प्रक्रिया। राज्यसभा सांसदों की राज्य विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है। अनुच्छेद 80(4) में किए गए प्रावधानों के अनुसार राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल अक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। संविधान की 4th अनुसूची में प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। कैसे होती है मतों की गणना? किसी उम्मीदवार को राज्यसभा के लिए निर्वाचन हेतु जितने मतों यानी वोटों की आवश्यकता होती है वह रिक्तियों की संख्या और सदन की कुल संख्या पर निर्भर करता है। निर्वाचन आयोग के निर्वाचन संचालन नियम 1961 के तहत यदि उच्च सदन में केवल एक रिक्ति है अर्थात मात्र एक सीट के लिए चुनाव किया जाना है तो निर्वाचन हेतु आवश्यक कोटे की गणना डालने गए मतों की संख्या को 2 से विभाजित करके और भागफल में 1 जोड़कर की जाती है। यदि रिक्तियों की संख्या 1 से अधिक है तो यह गणना प्रत्येक प्रथम वरीयता वोट के लिए 100 के नियत मान पर आधारित होती है। सभी उम्मीदवारों के डाले गए वोटों का मूल्य जोड़ दिया जाता है। इस कुल जोड़ को रिक्तियों की संख्या में 1 से जोड़कर प्राप्त संख्या से विभाजित किया जाता है और इस भागफल में 1 जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी विधानमंडल के 100 सदस्य राज्यसभा की 3 रिक्तियों के लिए मतदान करते हैं तो किसी भी उम्मीदवार द्वारा आवश्यक कोटा होगा 100 × 100 डिवाइडेड बाय 3 + 1 + 1 = 2501। दूसरी वरीयता के वोट। यदि किसी सीट के लिए उम्मीदवार निर्दिष्ट संख्या प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो दूसरी वरीयता के वोटों को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन इसका मूल्य कम रखा जाता है। यदि राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है तो संसद उक्त विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। राज्यसभा में संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण की सिफारिश करने वाला प्रस्ताव पारित किया जाता है तो संसद ऐसी सेवाओं का निर्माण करने के लिए सशक्त हो जाती है।
आपातकालीन घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा एक निर्धारित अवधि के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। यदि आपातकालीन उद्घोषणा लोकसभा के भंग होने अथवा उसके विघटन होने के दौरान जारी की जाती है और राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर उद्घोषणा का अनुमोदन कर दिया जाता है तो उद्घोषणा प्रभावी रहती है।